लेसन 25 जीएसटी रजिस्टर्स। इस चैप्टर में हम जीएसटी रजिस्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जीएसटी रजिस्टर्स में सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, सप्लाई आउटवर्ड रजिस्टर, सप्लाई इनवर्ड रजिस्टर, जीएसटीआर 2A रजिस्टर एंड जीएसटीआर 2B रजिस्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम डिस्प्ले जीएसटी रिपोर्ट्स में जीएसटी रजिस्टर सेक्शन में गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी रजिस्टर्स की लिस्ट प्रोवाइडेड है। इसमें सबसे पहला है सेल्स रजिस्टर। सेल्स रजिस्टर शो करता है डिटेल्स ऑफ ऑल द सेल्स सेल रिटर्न ट्रांजैक्शन। सेल रजिस्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर एक सेल्स रजिस्टर मैसेज बॉक्स अपीयर होगा, जिसमें कि बिजी ने पूछा आप लोकल सेल ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं, सेंट्रल सेल ट्रांजैक्शन या फिर कंबाइंड यानी कि बोथ लोकल एंड सेंट्रल ट्रांजैक्शंस। तो अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे कंबाइंड ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हम लोकल एंड सेंट्रल दोनों ही ट्रांजैक्शंस व्यू करना चाहते हैं। इसके बाद बिजी ने पूछा रजिस्टर टू बी शोन फॉर बिल वाइज, एचएसएन कोड वाइज या आइटम वाइज, यानी कि बिल वाइज आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है, एचएसएन कोड वाइज या फिर आइटम वाइज। डेटा आपका सेम रहेगा इन बेसिस पे, यानी कि बिल के अकॉर्डिंगली वाउचर नंबर वाइज, एचएसएन कोड वाइज या फिर आइटम वाइज आप जो है रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं। हमने यहाँ पे बिल वाइज ऑप्शन को सिलेक्ट किया। इसके बाद बिजी ने पूछा कि आपको ओनली B2B ट्रांजेक्शन्स व्यू करनी है, B2C ट्रांजेक्शन व्यू करनी है या फिर बोथ B2B एंड B2C ट्रांजेक्शन्स व्यू करनी है। हम यहाँ पे बोथ B2B एंड B2C ऑप्शन को सिलेक्ट करें हैं, यानी कि हम B2B एंड B2C दोनों ही तरह की ट्रांजेक्शन्स जो है रिपोर्ट में व्यू करना चाहते हैं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद एक सेल्स रजिस्टर विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि आप वाउचर सीरीज बताएंगे जिसके लिए आप रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं, स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट बताएंगे, कंसीडर सेल रिटर्न, इसमें आप ये स्पेसिफाई करेंगे यदि आप सेल रिटर्न ट्रांजैक्शंस को भी रिपोर्ट में इंक्लूड करना चाहते हैं। यदि आप इसमें नो स्पेसिफाई करते हैं तो सिर्फ सेल्स ट्रांजैक्शन ही रिपोर्ट में शो होंगी। उसके बाद है शो एड्रेस ऑफ पार्टीज अकाउंट्स। आपकी जो पार्टीज हैं उनका एड्रेस भी यदि आप रिपोर्ट में व्यू करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन में ये स्पेसिफाई करेंगे। ओके बटन प्रेस करेंगे। ओके बटन प्रेस करने पर एक सेल्स रजिस्टर विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि आप कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं बिल नंबर वाइज। आप देख सकते हैं पहले सीरियल नंबर है देन बिल नंबर्स है, यानी कि इनवॉइस नंबर, डेट, नेम एंड एड्रेस ऑफ डीलर, जीएसटीआईएन, सेल टाइप, बिल अमाउंट, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, टैक्सेबल अमाउंट एंड टैक्स अमाउंट। क्योंकि हम सेंट्रल और लोकल दोनों की तरह की ट्रांजेक्शन इसमें व्यू कर रहे थे, तो सारी ही ट्रांजेक्शन इसमें इंक्लूड करी गई है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे परचेज रजिस्टर। परचेज रजिस्टर शो करता है ऑल द परचेज एंड परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शंस। परचेज रजिस्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर बिजी ने पूछा लोकल, सेंट्रल या कंबाइंड आपको किस तरह की ट्रांजैक्शंस व्यू करनी है। हमने कंबाइंड ऑप्शन सिलेक्ट किया। देन बिल वाइज, एचएसएन कोड वाइज या आइटम वाइज। अगेन हम यहाँ पे बिल वाइज ऑप्शन को ही सिलेक्ट करें हैं कि हमें बिल वाइज जो है रजिस्टर जनरेट करना है। एंड उसके बाद B2B ट्रांजेक्शंस ओनली, B2C ट्रांजेक्शंस ओनली या फिर बोथ B2B एंड B2C आप अकॉर्डिंगली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ बोथ B2B एंड B2C ऑप्शन को सिलेक्ट करें, यानी कि हम B2B और B2C दोनों ही तरह की ट्रांजेक्शंस व्यू करना चाहते हैं। इसके बाद आप वाउचर सीरीज बताएंगे, अकाउंट मास्टर रेंज, स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट बताएंगे जिस डेट रेंज के लिए आप रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं। कंसिडर परचेज रिटर्न, यदि आप परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शंस भी रिपोर्ट में इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप इसमें ये स्पेसिफाई करेंगे। शो एड्रेस ऑफ पार्टीज अकाउंट, पार्टीज का एड्रेस यदि आप रिपोर्ट में व्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ ये स्पेसिफाई करेंगे। एंड कंसिडर वाउचर डेट, परचेज बिल डेट V/P, यदि आप वाउचर डेट जो आपने वाउचर के हेडर में डेट स्पेसिफाई करी थी वो कंसिडर करना चाहते हैं तो आप V स्पेसिफाई करेंगे। यदि आप परचेज बिल डेट कंसिडर करना चाहते हैं, यानी कि जो रिपोर्टिंग डिटेल्स एक विंडो अपीयर होती है वाउचर्स में, उसमें जो आप परचेज बिल नंबर एंटर करते हैं, यानी कि जो आपके सप्लायर ने आपको बिल प्रोवाइड किया है उस पे जो परचेज बिल नंबर है वो आप कंसिडर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे P स्पेसिफाई करेंगे। ओके बटन प्रेस करेंगे। ओके बटन प्रेस करने पर परचेज रजिस्टर विंडो अपीयर हुई एंड ये विंडो भी कंप्लीट परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शंस शो करेगा अकॉर्डिंगली जो आपने ऑप्शन सिलेक्ट करी हो। यदि आपने परचेज रिटर्न्स कंसिडर नहीं करी तो खाली परचेज की ट्रांजैक्शंस इसमें होंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सप्लाई आउटवर्ड रजिस्टर। सप्लाई आउटवर्ड रजिस्टर डिस्प्ले करेगा डिटेल्स ऑफ सेल रिटर्न ट्रांजैक्शन एज पर जीएसटीआर 1, यानी कि जीएसटीआर 1 में जिस तरीके से रिक्वायर्ड होती हैं सप्लाई आउटवर्ड की डिटेल्स वैसे ये रिपोर्ट शो करेगा सप्लाई आउटवर्ड रजिस्टर।
सप्लाई आउटपुट रजिस्टर को सिलेक्ट करने पर एक मैसेज अपीयर हुआ जिसमें आप सिलेक्ट करेंगे कि ऑल पार्टीज के लिए आप ये रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं, वन पार्टी के लिए या फिर वन जीएसटीआईएन यानी कि किसी पर्टिकुलर जीएसटीआईएन के लिए। तो आप एक पर्टिकुलर जीएसटीआईएन के लिए यदि रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं तो आप वन जीएसटीआईएन ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट बताएंगे, अकाउंट्स टू बी शोन बाय एंड सिलेक्ट सेक्शन कि आप किस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ये रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं। जितने भी सेक्शंस होते हैं सप्लाई आउटपुट रजिस्टर के वो सारे यहाँ पे प्रोवाइड करे गए हैं इस लिस्ट में। तो यदि आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप कंप्लीट सभी सेक्शंस के लिए रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं तो आप ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है शो इनवैलिड एंट्रीज ओनली। यदि आप इसमें ये स्पेसिफाई करते हैं तो सिर्फ इनवैलिड एंट्रीज रिपोर्ट में आएंगी। इनवैलिड का मतलब है कि वह ट्रांजेक्शन्स जिसमें एज पर GSTR1 जो है डेटा इनकरेक्ट एंटर्ड है आपकी ट्रांजेक्शन्स में, तो केवल वही एंट्रीज व्यू करने के लिए आप इस ऑप्शन में येस स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन इज शो क्वांटिटी डिटेल्स। यदि आइटम क्वांटिटी डिटेल्स आप व्यू करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन में ये स्पेसिफाई करेंगे। एंड शो एग्जेम्प्ट NR/ZR एंट्रीज इन टैक्सेबल इनवॉइस सेपरेटली, यानी कि आप एग्जाम्प्ट निल रेटेड या जीरो रेटेड एंट्रीज वाउचर में अलग सेक्शंस में निल रेटेड, एग्जाम्प्टेड और नॉन जीएसटी सेक्शन के अंडर देखना चाहते हैं तो आप इसमें ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। यह रिक्वायर्ड होती है मल्टी टैक्स वाउचर के केस में जिसमें एक ही वाउचर में डिफरेंट टैक्स रेट एंट्रीज होती हैं। मान लीजिए आपका एक वाउचर है उसमें एग्जाम्प्ट की भी एंट्रीज हैं एंड टैक्सेबल एंट्रीज भी हैं। तो यदि आप इस ऑप्शन में येस स्पेसिफाई करते हैं तो एग्जाम्प्ट, निल रेटेड या जीरो रेटेड की कोई एंट्री होगी तो वो अलग से इन सेक्शंस के अंडर आएगी एंड जो टैक्सेबल एंट्री होगी वो B2B इनवॉइस सेक्शन के अंडर आएगी। यदि आप इसमें नो स्पेसिफाई करते हैं तो सारी ही एंट्रीज B2B इनवॉइस सेक्शन के अंडर शो करी जाएंगी। ओके बटन प्रेस करेंगे। ओके बटन प्रेस करने पर सप्लाई आउटवर्ड रजिस्टर विंडो अपीयर होगी जिसमें कि आप कंप्लीट सप्लाई आउटवर्ड डिटेल्स एज पर GSTR1 व्यू कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम एरर डिस्क्रिप्शन का ही है। यदि कोई एरर है तो वो शो कर देगा। GSTR1 सेक्शन, GSTR3B, पार्टी, GSTIN, प्लेस ऑफ सप्लाई, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट एंड ये सारी कंप्लीट डिटेल्स इसमें शो करी गई हैं। देन इज सप्लाई इनवर्ड रजिस्टर। सप्लाई इनवर्ड रजिस्टर डिस्प्ले करता है डिटेल्स ऑफ परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शन एज पर GSTR2, यानी कि ये रिपोर्ट शो करती है डिटेल्स ऑफ सप्लाई इनवर्ड एज रिक्वायर्ड अंडर GSTR2। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर आप बताएंगे ऑल पार्टीज, वन पार्टी या फिर वन GSTN किसके लिए आप ये रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं। उसके बाद स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट, कंसिडर वाउचर डेट या फिर परचेज बिल डेट अकॉर्डिंगली आप बता सकते हैं, हमने अभी पहले भी डिस्कस किया है। अकाउंट टू बी शोन बाय, सिलेक्ट सेक्शन किस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आप रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं या सभी सेक्शंस के लिए। इंक्लूड एक्सपेंस नॉट लायबल टू RCM डेली लिमिट, यानी कि आप वह RCM एक्सपेंस इंक्लूड करना चाहते हैं जो बिलो हैं डेली लिमिट ऑफ 5000 के। उसके बाद है इंक्लूड एक्सपेंस नॉट लायबल टू RCM नॉट एप्लीकेबल। यदि आप इस फील्ड में ये स्पेसिफाई करते हैं तो वो एक्सपेंसेस भी इंक्लूड हो जाएंगे जिनमें RCM नेचर जो है नॉट एप्लीकेबल पे सेट है। शो इनवैलिड एंट्रीज ओनली। यदि आप इनवैलिड एंट्रीज देखना चाहते हैं यानी कि वह ट्रांजैक्शंस डिस्प्ले हो जाएंगी जिसमें कि डेटा में कुछ एरर है या डेटा जो है एज पर GSTR2 रिपोर्ट करेक्ट एंटर्ड नहीं है। शो क्वांटिटी डिटेल्स। यदि आप आइटम क्वांटिटी डिटेल्स व्यू करना चाहते हैं एंड देन शो एग्जाम्ड NR/ZR एंट्रीज इन टैक्सेबल इनवॉइस सेपरेटली, यानी कि आप एग्जाम्ड, निल रेटेड या जीरो रेटेड एंट्रीज जो है टैक्सेबल इनवॉइस में अलग से व्यू करना चाहते हैं, B2B इनवॉइस सेक्शन के अंडर व्यू नहीं करना चाहते। ओके बटन प्रेस करेंगे। ओके बटन प्रेस करने पर सप्लाई इनवर्ड रजिस्टर विंडो अपीयर होगी जो कि कंप्लीट डिटेल्स शो कर रहा है एज पर GSTR2। आप इस रिपोर्ट में भी देख सकते हैं एरर डिस्क्रिप्शन, GSTR2 सेक्शन, GSTR3B सेक्शन, पार्टी, प्लेस ऑफ सप्लाई, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्स रेट एंड देन IGST, CGST, SGST रेट्स। उसके बाद है GSTR2A रजिस्टर। GSTR2A रजिस्टर डिस्प्ले करता है डिटेल्स ऑफ GSTR2A डाउनलोडेड फ्रॉम GST पोर्टल। GSTR2A ऑटो जनरेट होती है GST पोर्टल पे ऑन द बेसिस ऑफ GSTR1 फाइल्ड बाय योर सप्लायर्स। आपके सप्लायर्स ने जो GSTR1 फाइल करी है उसके बेसिस पे आपकी GSTR2A पोर्टल पे जनरेट होती है, तो ये वही शो करता है। GSTR2A रजिस्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर बिजी ने पूछा कि आप पार्टी वाइज रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं या वाउचर वाइज, आप अकॉर्डिंगली ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक
GSTR 2A रजिस्टर विंडो अपीयर हुई, जिसमें सबसे पहले आप फ्रॉम एंड टू यानी कि किस मंथ रेंज के लिए आप ये रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं वो बताएंगे। शो ओनली फाइल्ड वाउचर्स यानी कि आप सिर्फ वही वाउचर्स देखना चाहते हैं जिनके लिए GSTR 1 फाइल हुई है। यदि आप इसमें नो स्पेसिफाई करते हैं तो बोथ सबमिटेड एंड फाइल्ड वाउचर्स विल बी शोन, लेकिन ये स्पेसिफाई करते हैं तो सिर्फ जो फाइल्ड हुई हैं वाउचर्स वही आपको शो होंगे। सिलेक्ट सेक्शन, आप सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके लिए कि आप रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, लाइक B2B, डेबिट क्रेडिट नोट या फिर ऑल ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सक्लूड आरसीएम एंट्रीज, यदि आप आरसीएम एंट्रीज को इंक्लूड नहीं करना चाहते रिपोर्ट में तो आप इस ऑप्शन में ये स्पेसिफाई करेंगे। ओके बटन प्रेस करेंगे। ओके बटन प्रेस करने पर GSTR 2A रजिस्टर विंडो अपीयर होगी। स्टेटस, सेक्शन, डेट, वाउचर नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल अमाउंट, टोटल टैक्स अमाउंट एंड IGST, CGST एंड SGST अमाउंट। तो ये कंप्लीट GSTR 2A रजिस्टर जो है स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है GSTR 2B रजिस्टर। GSTR 2B रजिस्टर और GSTR 2A रजिस्टर में केवल इतना डिफरेंस है कि 2B रजिस्टर जो है केवल वही एंट्रीज शो करेगा जो टाइमली फाइल हुई हैं। जो ड्यू डेट जो है उससे पहले जो एंट्रीज फाइल हो गई हैं पोर्टल पे उन्हीं को शो करेगा। जो ड्यू डेट के बाद एंट्रीज फाइल हुई हैं या सबमिट हुई हैं उनको यह रिपोर्ट शो नहीं करेगी। GSTR 2A रजिस्टर में बोथ टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आती हैं, यानी कि वो सबमिट ड्यू डेट से पहले हुई हैं या बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी डिटेल्स आएंगी। 2B रजिस्टर में केवल जो ड्यू डेट से पहले सबमिट हुई हैं एंट्रीज जो फाइल करी गई हैं आपके सप्लायर के द्वारा वही शो होंगी। बेसिकली जो एंट्रीज ड्यू डेट के बाद फाइल हुई हैं वो आपके नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट क्वार्टर में रिफ्लेक्ट होंगी। GSTR 2B रजिस्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर एक मैसेज बॉक्स अपीयर होगा जिसमें कि आप बताएंगे कि आपको पार्टी वाइज रिपोर्ट जनरेट करनी है या वाउचर वाइज। आप अकॉर्डिंगली ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक GSTR 2B रजिस्टर विंडो अपीयर होगी जिसमें कि आप बताएंगे किस मंथ रेंज के लिए, कौन से मंथ रेंज के लिए आप रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं। देन आप सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं एंड आरसीएम एंट्रीज इंक्लूड करनी है या नहीं, तो आप ये डेटा स्पेसिफाई करेंगे। ओके बटन प्रेस करेंगे। ओके बटन प्रेस करते ही GSTR 2B रजिस्टर विंडो अपीयर होगी जो कि GSTIN, पार्टी, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, टैक्सेबल अमाउंट, टोटल टैक्स अमाउंट, IGST, CGST, SGST अमाउंट, सेस का अमाउंट इफ एनी, ये सारी डिटेल्स शो कर रहा है। तो इस चैप्टर में हमने सभी GST रजिस्टर्स को डिस्कस किया। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप व्यू कर सकते हैं स्क्रीन पर एक्सरसाइज एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद GST रजिस्टर्स आपको क्लियर होंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।